हेलो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाने वाला हूं आपके हर डिफेंस एग्जाम में मिलने वाला। पीछे आपके लिखा गया क्वेश्चन कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरह से डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं। पहला एक तरीका हो सकता है कि आपको फार्मूला पता हो। फार्मूला कैसे पता होगा? तो आप बोलेंगे कि जी सीधे से फार्मूला अगर लिखेंगे तो हर बच्चा जानता है कि फोर्स कितना लगता है। फोर्स बराबर होता है जी m1 m2 अपान में आर स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ भैया m1 m2 क्या है, मास है, आर क्या है, डिस्टेंस है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब अगर जी को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बचेगा? तो आप बोलेंगे कि एफ आर स्क्वायर अपान में m1 m2। अगर इन वैल्यू को अगर हम यूनिट में चेंज करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में केजी स्क्वायर। आप इसको डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो जी डायमेंशन में क्या हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स, यानी एम एल टी के पावर -2 और 1 मीटर स्क्वायर अपने पास है यानी एल के पावर 2 अपान में क्या हो जाएगा? केजी यानी एम के पावर 2। अब इन वैल्यूज को एक लाइन में लिखेंगे तो कैपिटल जी की जो डायमेंशन है वो फाइनली निकल कर आएगी। तो यहां से हो जाएगा एम के पावर -1। अब देखिए एल कितनी बार है, एल यहां पर 1 है और 2 यहां पर है यानी एल के पावर 3 और टी टी के पावर -2। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन में एक मिल जाएगा एम एल के पावर -1 एल एम के पावर -1 एल के पावर 3 टी के पावर -2। क्या इस डायमेंशन को और किसी तरह से फाइंड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं भैया। अगर डायरेक्ट आपको यूनिट याद है तो क्या यूनिट हो जाएगी? जी बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में केजी स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा कि मेरे भाई आप डायरेक्ट इस वैल्यू पर पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट इस वैल्यू पर पहुंच जाएंगे। और समझिए अब सवाल एक और बनता है बहुत ही प्यारा कि व्हाट इज द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जी जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो 6.67 गुणे 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में केजी स्क्वायर है। अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई हैं तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेम टू सेम ऐसे ही डायमेंशनल फार्मूला होता है किसी और का, तो आप बोलेंगे किसका? प्लैंक कांस्टेंट एच का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।